यह दलमल है, यह छल है, यह कपट है, यह तानाशाही है, यह जुल्म है। हम इसे मानने से हजार बार इनकार करते हैं, हजार बार इनकार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे तुम्हारी आत्मा मर गई, हमारा जमीर जिंदा है। इस सरकार की आत्मा मर गई, फर्क यह है कि हमारा जमीर जिंदा है। सरकार का जितना भी गोली का कारखाना है वो कम पड़ जाएगा, युवाओं का सीना खुला रहेगा। चलाओ गोली, गोली कम पड़ जाएगा। हम आपकी मार खाने आए सर, हमें मारिए पीटिए सर। मैं कह रहा था, सुनिए, सांस लेने के लिए परमिशन नहीं लेते हैं। परमिशन नहीं है बिल्कुल भी। हमारा जो हक है उस हक को, सिटीजन है, हक हमारा एक ही कहना है, गरीब के बच्चे को कि कभी इंक फेंक रहा है, कभी पत्तल फेंक रहा है। ये क्या गुंडागर्दी है? खून खून होता है, खून खून होता है जब गिरता है तो जम जाता है। खून खून होता है जब गिरता है तो जम जाता है। जुर्म जुर्म होता है जब बढ़ता है तो मिट जाता है, मिट जाता है। पुलिस के डंडे और पैरों से लोकतंत्र को कुचलने की जो कोशिश की है सर, उसके लिए इतिहास में आपके कालों पन्नों में हमेशा इस अध्याय को याद किया जाएगा सर। समझ रहे हैं? मैं कह दे रहा हूँ, इस जुल्म को कभी भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस भीड़ को देख लीजिए, इसकी शक्ल देख लीजिए, 1 इंची जगह नहीं है जंतर मंतर पे। आप जितना दबाएंगे उतनी तेजी से निखरेगा। अरे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था और हॉस्पिटल में ले गए। अरे हम कह तो रहे हैं इतने दिन से कि भैया सरकार अहंकार छोड़े और संवाद करे, और ये भी अपने घर जाए और हम भी अपने घर जाए, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। कहते हैं इस तख्त पे जो तुझसे पहले तक नसीन था, उसे खुदा होने पे तुझसे ज्यादा यकीन था। जिन्हें जमाना अवतार बनाने में लगा है, मैं उसे इंसान भी नहीं मानता। समझ रहे हैं? बड़ा गम और गुस्सा है जिस तरीके से सरकार का तानाशाही रवैया है। ये एक साफ सुथरे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। जिस तरीके से वर्तमान में सरकार का रवैया है, एक साफ सुथरे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। क्या बताओ? क्या रवैया है सरकार का ये जो तानाशाही रवैया है, पुलिस को आगे करना और आंदोलन को कुचलना। भगत सिंह कहते थे कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। आप मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। तो यहाँ सभी में भगत सिंह के विचार है और सभी में भगत सिंह की आत्मा है। किस किस को कुचलेंगे आप? हर गली, हर मोहल्ले, देश के हर कोने में आपको नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान आपके सामने खड़ा होगा और हक की लड़ाई लड़ रहा होगा। किस किस को कुचलेंगे आप? जिस तरीके से सोनम जी को सुबह उठाया गया, क्या वो तरीका ठीक? अरे मेरी झोपड़ी में मेरी आत्मा झुकड़ गई, मैं रोने लगा। यही हाल देश के तभी सभी जिंदा दिल लोगों का था। आपने हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाया है। हम गांधीवादी तरीके से आपके इस अहंकार को अगर जमीन पे ना लाए तो कसम उस भारत माता की जिसमें हमने जन्म लिया। अभिजीत, सौरभ दास, विजेता दहिया और तमाम एक्टिविस्ट और आयशा के तमाम कार्यकर्ता, आईएसएफ के तमाम कार्यकर्ता जो हंगर स्ट्राइक पे हैं, हम सब हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। हम सब इस तानाशाह रवैये के खिलाफ अपना सर झुकाएंगे नहीं, लड़ेंगे, भूखे लड़ेंगे, गांधी के रास्ते पे लड़ेंगे। लेकिन हम तुम्हें दिखा देंगे, ये फिर आएंगे और कहेंगे हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हमें माफ कर दीजिए। अब तो पूरी तरह से आंदोलन को गलत बताया जा रहा है ना। देखिए किसी का गलत बता, ये जिंदा दिल लोग, ये जिंदा दिल लोग बताएंगे। ये अरे तुम्हारी आत्मा मर गई, हमारा जमीर जिंदा है। इस सरकार की आत्मा मर गई, फर्क यह है कि हमारा जमीर जिंदा है। और जिंदा आदमी हमेशा जुल्म के सामने सर उठाता है। मीडिया मत बोला करो, मीडिया मत बोला करो, अरे मीडिया मत बोला करो। ये कारपोरेट है, ये पूंजीवाद है, ये गरीब की आवाज को दबाने की एक चाल है। यह दलमल है, यह छल है, यह कपट है, यह तानाशाही है, यह जुल्म है। हम इसे मानने से हजार बार इनकार करते हैं, हजार बार इनकार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था, आपने बोला कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया सोनम साहब को। हॉस्पिटल ले गए। नहीं नहीं, यही तो चीज़ है ना। हॉस्पिटल लेने गया, उनको लगा कि कोई वस्तु है बोरे के जैसे, उठा करके और सीधे एम्बुलेंस में फेंक दिया गया। और दूसरी बात, गेट खुला ही था, गाड़ी चलने लगी, दौड़ने लगी। मैं यह कहना चाहता हूँ, यह लोकतंत्र का देश है और इसमें आपको डिक्टेटरशिप से मोदी जी चलाना चाह रहे हैं देश को, नहीं चलेगा। और मैं कह देना चाहता हूँ, 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च
इतिहास जो होगा वह ऐतिहासिक होगा और उनको समझ में आ जाएगा। पुलिस करने देंगे, लगता है जैसा आप अरे पुलिस सुनो यार, पुलिस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस की न लाठी से हम डरते हैं न गोली से डरते हैं। सरकार का जितना भी गोली का कारखाना है वो कम पड़ जाएगा, युवाओं का सीना खुला रहेगा। चलाओ गोली, गोली कम पड़ जाएगा, सीना कम नहीं पड़ेगा। गोली नहीं, डंडा चलाएं। अरे डंडा और डंडा की सरकार नहीं चलेगी। परमिशन नहीं है ना आपके पास? अरे परमिशन की क्या बात करते हैं? कौन परमिशन मांग रहा है? मैं कहूँगा परमिशन कौन मांग रहा है? परमिशन हम मांगे ही नहीं। खाने आए हैं सर, परमिशन है, रुको यार, परमिशन खाने आए हैं सर, परमिशन नहीं लेंगे। बंदर बंदर पे आपकी मार खाने आए हैं सर। हम आपकी मार खाने आए हैं सर, हमें मारिए पीटिए सर। मैं कह रहा था सुनिए, सांस लेने के लिए परमिशन नहीं लेते, परमिशन नहीं, बिल्कुल भी। हमारा जो हक है उस हक को, सिटीजन है, हक हमारा एक ही कहना है, गरीब के बच्चे को नौकरी, सुनो यार, गरीब के बच्चे को, ये लोग गरीब के बच्चे को सरकारी नौकरी से दूर रखने के लिए पेपर लीक करते, ताकि अमीर के निकम्मे बच्चे जो हैं वह सरकार में, तो जिस समय ये अमीर के बच्चे को पेपर लीक करके यह चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। जो गरीब के बच्चे हैं, जो दिन रात जो गरीब के बच्चे हैं दिन रात मेहनत करते हैं, उनको नौकरी से वंचित रखने के लिए ऐसा दुष्कर्म वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी तो घुस जाते हैं आंदोलन को बदनाम करने, उनका क्या इलाज है? देखिए अभी यहीं पर हैं, अभी आप ही में कोई आ जाएगा तो क्या कर पाइएगा मीडिया में? हम तो भगवान है नहीं, हम भी इंसान हैं, उसका क्या उपाय है? ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? क्या ऐसे लोगों को बीजेपी आरएसएस के लोग भेजते हैं पैसा खिला करके। अब क्या होगा आगे, क्या लग रहा है आपको? इसमें यही होगा कि वो झुकेंगे, इस्तीफा देगा और यूथ का, स्टूडेंट का जीत होगा। आपको एक चीज हम कह देना चाहते हैं, हम बिहार से आए हैं और दिनकर की भूमि बेगूसराय से आए हैं। हम कह देना चाहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहाँ से आएगी जनता? कहाँ से आएगी? धरती से, थोड़े आसमान से आएगी, पूरे हिंदुस्तान से आएगा। जनता मोदी जी के साथ है ना? जनता मोदी जी के साथ नहीं है, कॉर्पोरेट लोग हैं, बिजनेसमैन भ्रष्ट लोग उनके साथ हैं, चंदा चोर उनके साथ है। 28 दिन हो गए, 29 दिन हो गए, कहाँ है लोग? देखिए भैया, लोग पहुंच रहा है। आज ही आपको बता रहा हूं, अभी दानापुर से ट्रेन खुलने वाली है। जनसाधारण 18 बोगी जो है वह जनरल का है और उसमें हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का लड़का लड़की सब आ रहा है, अब चलने ही वाला है वहां से और कल पहुंचेगा। चढ़ाई होगी संसद पे? अरे चढ़ाई तो शुरू हो चुका है, बिहार से काफिला आ रहा है और चढ़ेंगे। देखिए, और मैं कहता हूं, मैं गलत को गलत कहता हूं, सही को सही। ये लोग सिर्फ पैसा को लूटने के लिए ये बीजेपी वाले आए हैं। और देखिए कि कभी कभी आप देखते होइएगा यहाँ पर कि कभी इंक फेंक रहा है, कभी पत्तल फेंक रहा है। ये क्या गुंडागर्दी है? पुलिस इनकी इतनी है। सर भी फोड़ रहे हैं, सर भी फोड़ा है। अरे सर फोड़ने वाले को मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसमें सुन लीजिए। खून खून होता है, खून खून होता है, जब गिरता है तो जम जाता है। खून खून होता है, जब गिरता है तो जम जाता है। जुर्म जुर्म होता है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, मिट जाता है। चलिए जी, क्या कह रहे थे आप बताइए? जंतर मंतर पे भी देश के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पे हम कह रहे हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम धरती रखो अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे पसीना उठाएंगे। दुर्योधन याद दे भी ना, ये भी याद दे ना सका, असीस समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार की आत्मा मर गई है। 20 दिन से इस देश का महापुरुष, सम्मानित वैज्ञानिक और शिक्षाविद और पर्यावरण एक्टिविस्ट जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी के साथ जास्ती की है दिल्ली पुलिस ने, हम एक बात कह देना चाहते हैं सर, आप जिस तरीके से आए हैं सर, मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं सर। जिस तरीके से मेरे नए नवेले दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार सर, आपने आते ही, देखिए सोनम वांगचुक जी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को इस तरीके से घसीटना
कहाँ की अच्छी बात है। हम ये कहते हैं आपने सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भेजे, फिर उन्हें उठा के ले गए। ये डेमोक्रेसी में जी रहे हैं क्या हम इंटरनेशनल फोरम पे कहते हैं कि हमसे बड़ी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया से बड़ी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, और फिर आप ये करते हो। ये तो बादशाहत है, ऐसी तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा जैसा मोदी सरकार कर रही है। ऐसी मोदी सरकार बेकार है, कल से इस्तीफा देना चाहिए, आज के आज ही इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात इसकी कि सोनम वांगचुक जी, हम सोमवार में देख लेंगे, मंडे में देख लेंगे कौन कितनी ताकत रखता है। गाजियाबाद से हूँ, 100 ट्रैक्टर तैयार है गाजियाबाद के अंदर। और रही बात मेरठ की, 1000 ट्रैक्टर तैयार है मेरठ के अंदर। कम से कम 1 लाख से 2 लाख ट्रैक्टर नहीं आए संसद में जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन हुआ, तो अपनी बात का नहीं हूं मैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से आगे नहीं बढ़ पाओगे जी, से आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं अपना प्रदर्शन। पर लेकिन ये बात कहीं की नहीं होती कि आप हमारे नेताजी को, हमारे जो अनशन कर रहे थे, भूखे मर रहे थे यहाँ पे, साफ तरीके से अपना अनशन कर रहे थे, उन्हें आप उठा के ले गए। ये कहाँ की जिम्मेदारी है, कहाँ का न्याय है? अरे स्वास्थ्य खराब हो रहा था, स्वास्थ्य खराब हो रहा तो आप उठा के ले जाओगे। कल को हम बैठ जाएंगे तो आप उठा के ले जाओगे। एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? कौन जिम्मेदार है? अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? The government should be accountable for every and everything cause. What's about the 20 people who have died? The students उन्होंने कहा who have accountable for that. What's about the CBI process? भाई साहब री एग्जाम बहुत आसान बात है क्या? नहीं, बहुत आसान बात है क्या री एग्जाम? Considerable. जो लोग लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं सालों साल और बच्चे मर जाते हैं, बहुत आसान बात है क्या? री एग्जाम करवा लेनी चाहिए कि दोबारा पेपर राज है बिल्कुल देश में, पूरा गुंडा राज। तानाशाही है ये। सर री एग्जाम करा दिया, ठीक बात है। एक मिनट दोस्त री एग्जाम करा दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या वो 18 बच्चे ला के दे देंगे वापसी जो पहले एग्जाम में अपनी जान गवा बैठे हैं, उनको ला के दे देंगे? समझ रहे हैं आपको, वो तो कह रहे दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्द है? नीट एग्जाम में बैठ के दहशतगर्द है वो? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर अपने लिए इंसाफ मांगना दहशतगर्द है, संविधान से चलेगा ये देश, और आवाज उठाना गलत के हिसाब से ये फंडामेंटल राइट है। दहशतगर्द है, एंटी नेशनल है, ये रूमर्स फैला रहे हो। ये बहाने और आप कह रहे थे कि लोग नहीं है, ये बहुत लोग हैं ये, और अभी भीड़ बढ़ती जाएगी। और जब तक ये क्रांति जब तक चलेगी, जब तक की चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। अब युवा जाग रहा है, और जो नहीं जाग रहा, जो मरे हुए लोग हैं, उनको जिंदा होने की जरूरत है। अब आज नहीं तो कल उनके घर तक भी ये चीज आएगी, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है।